नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम देश दुनिया में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं, बलात्कार व छेड़छाड़ के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इस समय देश दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही हम इन घटनाओं का समाधान पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन घटनाओं पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है। साथ ही हम हिंदू धर्म में प्रचलित त्योहार आने वाली दीपावली पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दिवाली मनाना कहाँ तक सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खबरों की खबर का सच, जो आप जानना चाहते हैं। पूरे विश्व की मानवता जिस खतरे के दौर से गुजर रही है, वो एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। हिंदुस्तान जैसे देश में महिलाओं की आबरू पर जिस तरह से संकट बना हुआ है, वो बेहद चिंतनीय है। इन परिस्थितियों से देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व गुजर रहा है। आए दिन बलात्कार जैसी बर्बर घटनाएं सुनने में आती रहती हैं। यत्तर नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्तर देवता रमन्ते। एक ऐसा समय था जब ये श्लोक वास्तविक रूप में था, पर ये श्लोक आज सिर्फ काल्पनिक रूप में एक वाक्य बनकर रह गया है। ये सुंदर सा श्लोक अब कहाँ गुम हो गया? नारी को देवी के तुल्य मानने वाले देश में नारी के साथ हो रही बलात्कार जैसी घटनाएं अत्यंत दुखद हैं। वहीं अगर दुनिया भर के शक्तिशाली व संपन्न देशों पर नजर डालें तो अमेरिका जैसे देश में करीब 19.3% महिलाओं के जीवन में कम से कम एक बार रेप हुआ था। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में हर 1.5 मिनट में एक यौन हिंसा की घटना होती है। आज देश में बेटियों का भविष्य कितना सुरक्षित है, आइए अब नजर डालते हैं देश भर में हुए बलात्कार व छेड़छाड़ जैसे अपराधों पर। एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ का नारा लगाती है, पर बेटियों का भविष्य कितना सुरक्षित है, इस बात का पता इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जून 2020 तक 6 महीनों में 24,000 बच्चियों से बलात्कार हुआ है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी चिंता व्यक्त की है। देश भर में 1 जनवरी से 1 जून के बीच 24,112 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें से 11,981 मामलों में जांच चल रही है, जबकि 1,231 मामलों में आरोप पत्र पेश हो चुके हैं, परंतु ट्रायल सिर्फ 6,449 मामलों में ही शुरू हुआ है। इनमें से भी मात्र 4% अर्थात 911 मामलों का निराकरण हुआ है। अब नजर डालते हैं राज्यवार रेप व छेड़छाड़ जैसे मामलों पर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार शर्मिंदा करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं 5,433 थी, जबकि 2019 में लगभग 2,500 बलात्कार के मामले सामने आए। ये खुलासा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2019 के आंकड़ों में हुआ है। 2019 में मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार की 214 घटनाएं हुई। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर हरियाणा है। महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ रेप की 181 घटनाएं और हरियाणा में 100 से ज्यादा घटनाएं घटी। देश भर में महिलाओं के साथ बलात्कार की कुल 1,116 घटनाएं हुई। आइए अब जानते हैं देश में बलात्कार जैसी घटनाएं आए दिन क्यों बढ़ती जा रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इन घटनाओं पर अंकुश कैसे लगेगा? इन घटनाओं को रोकने का उचित समाधान क्या है? इन घटनाओं को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? आइए देखते हैं सबसे पहली वजह क्या है। बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी की सबसे पहली वजह है आध्यात्मिक ज्ञान की कमी। आज देश की जनता भले ही शिक्षित हो गई है, लेकिन ये भी सच है कि लोग आध्यात्मिकता से कोसों दूर हो गए हैं। आज लोग शिक्षित तो हो गए, लेकिन इनकी नैतिकता का पतन हो चुका है, जिसके कारण लोग भारतीय संस्कृति को भूलकर पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं और अश्लीलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वजह नंबर 2, बलात्कार के बढ़ते मामलों की दूसरी सबसे बड़ी वजह है भ्रष्ट कानून व्यवस्था। हमारे देश में किसी पर भी केस करने का मतलब है न्यायालयों के धक्के खाना। हमारे देश के न्यायालयों की हालत इतनी खस्ता है कि कई मामलों में आरोपी को 10 से 20 साल भी सजा नहीं मिलती। भारत में रेप जैसे जघन्य अपराध के कठोर सजा का प्रावधान तो है, परंतु भ्रष्ट कानून व्यवस्था के कारण पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता और दोषियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। जिन बलात्कारियों को सजा होती है उनकी संख्या बहुत ही कम है। सरकार अगर रेप करने वाले मुजरिमों को सख्त सजा दे तो शायद देश में बढ़ते बलात्कारों को कम किया जा सकता है।
वहीं बलात्कार के बढ़ते मामलों की तीसरी वजह है नशाखोरी। देखा जाए तो अधिकतर रेप केस नशे की हालात में होते हैं और आज की युवा पीढ़ी नशे की जकड़ में है। नशे में इंसान अपने होश खो बैठता है और रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे देता है। हमारा सरकार से निवेदन है कि सभी नशीली वस्तुओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए, जिससे रेप जैसे जघन्य अपराधों में कमी आ सके। वहीं बलात्कार जैसे बढ़ते मामलों की चौथी वजह है सुरक्षा की कमी। महिला और बाल कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में आज भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम नहीं है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और गलियां, हर जगह महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। प्रशासनिक लापरवाही के कारण आज सार्वजनिक जगहों पर भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। वहीं बलात्कार और छेड़छाड़ की बढ़ने की पांचवी वजह है बॉलीवुड के द्वारा फैलाई जा रही अश्लीलता। बॉलीवुड के द्वारा फैलाई जा रही अश्लीलता भी देश में बढ़ते बलात्कारों का मुख्य कारण है। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप किसी म्यूजियम में जाएं और वहां पर दीवार पर देश के सैन्य बलों की क्रांति की तस्वीरें लगी हैं, तो उन तस्वीरों व माहौल को देखकर आपके अंदर देशभक्ति जाग उठती है। ऐसे ही यदि आप किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तब भगवान की मूर्ति व तस्वीरों को देखकर आपके अंदर भक्ति भाव जाग उठता है। ठीक इसी प्रकार आज समाज में टीवी के द्वारा अश्लील विज्ञापनों, अश्लील फिल्मों के माध्यम से लोगों के दिमाग को मलिन किया जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन नामक एक संस्था के द्वारा 2018 में एक सर्वे किया गया था, जिसमें महिलाओं के लिए विश्व के सबसे खतरनाक देशों की सूची में 192 देशों में भारत 1 नंबर पर आया था। यानी रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए भारत दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। ये रिसर्च आम आदमी नहीं बल्कि विश्व भर के 548 एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें से 41 एक्सपर्ट्स भारतीय भी थे। आमतौर पर कोई भी रिसर्च या सर्वे आम जनता के बजाय एक्सपर्ट्स के द्वारा करने पर ज्यादा सटीक और स्पष्ट माना जाता है। इन एक्सपर्ट्स ने यौन हिंसा, महिलाओं की तस्करी, लिंग भेदभाव व संस्कृति और परंपरा जैसे 6 अलग अलग वर्ग के आधार पर रिपोर्ट जारी की थी। यही सर्वे पिछली बार 2011 में भी किया गया था। तब भारत का रैंक चौथे स्थान पर था। सरकार को इन आंकड़ों पर विचार कर महिला सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। खैर, ऐसे न्यूज की टीम ने अपनी पड़ताल में ये पाया कि सेंसर बोर्ड अश्लील गानों और पिक्चरों पर न तो कोई रोक लगाता है और न ही कोई विरोध करता है। यहाँ तक कि आजकल वेब सीरीज ने भी लोगों के मन मस्तिष्क में अश्लीलता को घोलना शुरू कर दिया है। आज समाज में अश्लीलता फैलती जा रही है। साथ ही देश की सरकार न ही नशे पर प्रतिबंध लगाती है और न ही कोई कड़े कानून बनाती है। आज ऐसे न्यूज आपको देश में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले सैकड़ों बलात्कार पर रोक लगाने का एक सही और सटीक समाधान बताएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज सामाजिक अपराध देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, परंतु आपको बता दें कि इन अपराधों को पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सत भक्ति से ही समाप्त किया जा सकता है। ऐसे में समाज को चाहिए कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी के सच्चे अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों को सुने व तत्व ज्ञान को समझकर उनसे नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करें, जिससे सभी सामाजिक बुराइयों जैसे चोरी, जारी, ठगी, नशा, रिश्वत आदि समाप्त हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों करोड़ों लोगों ने नशा त्याग दिया है और आपको जैसा कि बताया गया कि नशा, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं में सबसे बड़ा जिम्मेदार है। दुराचार को पवित्र सतग्रंथों में बताया गया है महापाप। परमात्मा कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं, सुरा पान मद मांसाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी ने बताया कि जो व्यक्ति किसी पर स्त्री के साथ दुष्कर्म करता है वो 70 जन्म तक अंधा होता है। ऐसा ज्ञान केवल पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं और परमात्मा का जब ये विधान मनुष्य के मन और मस्तिष्क में अपनी जगह बनाता है तो वो सामाजिक बुराइयों से कोसों दूर हो जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है संत रामपाल जी महाराज की लाखों करोड़ों की संगत, जो किसी भी प्रकार की सामाजिक बुराइयों से कोसों दूर है। खैर, 100 बातों की एक बात यह है कि केवल आध्यात्मिक झुकाव से ही देश में बलात्कार रूपी राक्षस को समाप्त किया जा सकता है।
तो दोस्तों, आपने इस पड़ताल में देखा कि बलात्कार जैसी घटनाएं देश को आज भी शर्मसार कर रही हैं। एक तरफ तो हम शिक्षित होने का अभिमान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ शिक्षित शहरों में भी राक्षसों वाले काम हो रहे हैं। बलात्कार को रोकने का बस एक ही समाधान तत्व ज्ञान है। अब शुरू करते हैं दूसरी पड़ताल। तो आइए अब बात करते हैं ऐसे न्यूज द्वारा दीपावली पर की गई स्पेशल पड़ताल पर। देश के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक दीपावली का त्योहार 13 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है। तो आइए दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दीपावली का ये त्योहार हिंदू धर्म में इतना प्रचलित क्यों, आखिर कैसे प्रारंभ हुआ ये त्योहार, और क्या इस त्योहार के बारे में वेद और गीता जी में भी कहीं प्रमाण मिलता है। महाकाव्य रामायण के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के पश्चात श्री राम जी सीता जी सहित अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा राम की वापसी पर समस्त अयोध्या को दीपोत्सव के रूप में घी के दियों की रोशनी से जगमगा दिया था। कार्तिक मास की संघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्षोल्लास से मनाते हैं। यह पर्व अधिकतर अक्टूबर या नवंबर के महीने में ही मनाया जाता है। भारतीय परंपरा व सोच के अनुसार राम जी ने अधर्म पर विजय पाई थी और अधर्मी रावण का नाश किया था। भारतीय राजा राम को भगवान मानते हैं। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में केवल 2 वर्ष ही दीपावली का त्योहार मनाया गया था। दरअसल सीता जी रावण की कैद में 12 वर्ष रही थी और जब श्री राम जी सीता जी को लेकर अयोध्या लौटे थे तो इस खुशी में लोगों ने अयोध्या को दियों की रोशनी से प्रकाशमान कर दिया था, परंतु किसी भी प्रकार के बम पटाखे अयोध्या वासियों ने नहीं फोड़े थे तथा न ही कोई धनतेरस मनाया और न ही लक्ष्मी पूजन किया, न ही नए कपड़े खरीदे और पहने। तो फिर ये गलत परंपराएं कैसे शुरू हुई, और ये जानने के लिए आइए सबसे पहले त्रेता युग में आए विष्णु अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जाने। जब सीता जी रावण की कैद में थी और हनुमान जी सीता माता को खोजने लंका गए थे तो सीता जी का दुबला पतला और सूखा हुआ चेहरा देखकर वे अति दुखी हुए थे। माता सीता से मिलकर लौटने पर जब हनुमान जी ने राम जी को बताया कि सीता माता जी रावण की कैद में हैं, तो राम जी ने हनुमान जी को एकांत में ले जाकर पूछा कि कैसे ठाट थे वहाँ सीता के, महंगे वस्त्र पहन रही होगी, खूब हार श्रृंगार कर रखा होगा, तुम्हें भी बहुत बढ़िया भोजन खिलाया होगा। यह सब राम जी के मुख से सुनकर हनुमान जी को बहुत कष्ट हुआ और फिर हनुमान जी ने रोते हुए सीता जी का सारा वृत्तांत राम जी को सुनाया। हनुमान जी ने राम जी से कहा कि माता सीता जी आपके वियोग में बहुत ही दुखी हैं और केवल आपको ही याद करती रहती है। भावार्थ ये है कि सीता माता निष्कलंक है, वह तो ऐसे पवित्र हैं जैसे माँ के गर्भ से अभी पैदा हुई हो। दर्शकों, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि हनुमान जी के इतना सब कहने के बाद भी माता सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जिसमें माता सफल भी हुई। अयोध्या आने के बाद राजा राम रात्रि में नगरी के लोगों का छिपकर कुशल मंगल देखने जाया करते थे और इसी दौरान एक दिन उन्हें एक घर से एक दंपत्ति के झगड़े की आवाज सुनाई दी। राम जी छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। तभी एक धोबी पति अपनी पत्नी को उल्हाना दे रहा था कि मैं राजा राम जैसा नहीं हूँ जो रावण की कैद में रहने के बाद भी पत्नी सीता को घर ले आऊं। धोबी के इस असभ्य व्यंग को सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले राम जी ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को उसी रात घर से निकाल दिया और कहा था कि मैं लोगों की ऐसी बातें नहीं सुन सकता, कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठाए ये मैं नहीं सह सकूंगा। जिसके बाद सीता जी ने बाकी का पूरा जीवन अपने दोनों पुत्रों लव और कुश के साथ ऋषि वाल्मीकि जी की कुटिया में जंगल में बिताया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे थे हमारे भगवान राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। दर्शकों, ये निंदा नहीं है बल्कि सच्चाई है। ये बातें हमारे सदग्रंथ बताते हैं। रामायण के अनुसार कार्तिकी अमावस्या की वह काली रात अयोध्या के लिए खुशी का एकमात्र दिन था जब राम जी सीता माता संग अयोध्या लौटे थे। ये सत्य कथा अवश्य है, परंतु इसे त्योहार के रूप में मनाने से कोई लाभ नहीं। सच तो ये है कि राम जी और सीता का मिलन श्रापवश संभव ही नहीं था। राम जी सीता जी से मिलना चाहते थे, परंतु सीता उनका मुख भी नहीं देखना चाहती थी, जिस कारण से सीता जी धरती की गोद में समा गई और अंत में राम जी ने भी सरयू नदी में जल समाधि ले ली। और यही कारण है कि दीपावली केवल 2 वर्षों तक ही मनाई गई थी, जिसके बाद अयोध्या या अन्य कहीं पर भी ये त्योहार नहीं मनाए गए।
दर्शकों, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा सनातन सत्य है। किसी भी प्रचलित रीत या रिवाज को जानने के लिए हमें वेदों, शास्त्रों और गीता जी में लिखे तत्व ज्ञान को पढ़ना व तत्वदर्शी संत द्वारा समझना चाहिए। और ऐसे न्यूज की पड़ताल में ये साबित हुआ कि दिवाली एक अंधविश्वास की एक परंपरा है। जब अयोध्या में ही 2 वर्ष बाद दीपावली नहीं मनाई गई तो हम अब तक क्यों मना रहे हैं? ऐसे न्यूज की इस पड़ताल में हमने पाया कि इन दिखावे भरे शास्त्र विरुद्ध त्योहार को मनाने से कोई लाभ संभव नहीं है। मनुष्यों को चाहिए कि इन त्योहारों को तुरंत त्याग करें और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना कल्याण करवाएं। आज हमने विशेष पड़ताल में देश में हो रहे बलात्कार और महिलाओं के शोषण जैसे मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही हिंदू धर्म के प्रचलित त्योहार दीपावली पर भी विस्तार से बात की। अब शुरू करते हैं स्पेशल वीकली बुलेटिन। जेईई मेंस परीक्षा में फर्जी नामों का मामला आया सामने। असम के टॉपर कैंडिडेट और उनके पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन पर फर्जी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा दिलवाने का लगा है आरोप। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री पहुंचे भारत, जिसके बाद उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री के साथ 2+2 डायलॉग में लिया हिस्सा। पैगंबर हजरत मोहम्मद जी के कार्टून को लेकर छिड़े विवाद के बीच फ्रांस में एक अज्ञात शख्स ने चर्च में एक महिला का सिर कलम करने के साथ साथ 2 अन्य व्यक्तियों को भी मौत के घाट उतारा। हादसे के बाद शहर के मेयर ने इसे आतंकी हमला करार दिया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस में दूसरे लॉकडाउन की घोषणा। यहां पर कोरोना की दूसरी लहर आने की जताई जा रही है आशंका। 2 गुजराती दिग्गज फिल्म कलाकार नरेश कानोडिया और महेश नौडिया का कोरोना महामारी के कारण हुआ निधन। रिश्ते में भाई लगने वाले दोनों कलाकारों के निधन के बाद गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में मची हलचल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पब्लिक टॉयलेट को समाजवादी पार्टी के रंग में रंग डाला, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने गुस्सा जताया और साथ ही सरकार पर राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत टॉयलेट को पार्टी का रंग देने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। देश में बांधों के सुधार व रखरखाव कार्यक्रम को सरकार द्वारा मिली मंजूरी, जिसके तहत 19 राज्यों के कुल 736 बांध किए गए चयनित। फ्रांस के स्पोर्ट में पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। पीएम ने ट्वीट कर दिया फ्रांस को सपोर्ट, जिसके बाद ट्विटर पर भारत में स्टैंड विद फ्रांस टैग कर रहा था ट्रेंड। लड़की ने निकाह करने से कर दिया इनकार तो फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में दिन दहाड़े निकिता तोमर नामक एक छात्र पर शख्स ने अपने साथी के साथ मिलकर लड़की की गोली मारकर कर दी हत्या, जिसके बाद यूपी पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में एक चुनावी रैली के दौरान नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर पर फेंकी गई चप्पल, जिसके बाद सीएम की रैली में व्यवधान पैदा करने वाले 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। मानव इतिहास का अब तक का सबसे महंगा इलेक्शन होने जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में $11 अरब खर्च होने का लगाया जा रहा है अनुमान। कश्मीर घाटी में टेरर फंडिंग मामले में नो एनजीओ ट्रस्ट पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मारे छापे, जिसके दौरान दोष साबित करने वाले कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए जब्त। दिल्ली, केरल और पश्चिम बंगाल में फिर बढ़ा कोरोना वायरस का संक्रमण, जिसके बाद सरकार ने इन राज्यों में ज्यादा टेस्टिंग करवाने के दिए आदेश और इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 81 लाख के पार, तो वही 73 लाख से भी अधिक मरीज ठीक होकर लौटे अपने घर। मुंबई कोर्ट ने दिए कंगना रनौत और रंगोली चंदेल के खिलाफ जांच के आदेश। दोनों बहनों पर लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के लगे हैं आरोप। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में गुजरात में एक और जोड़े की दहेज रहित शादी संपन्न हुई। इस शादी में न हल्दी थी और न ही मेहंदी और न ही कोई डीजे बैंड या बाजा। यह विवाह बिना किसी फिजूल खर्चे के साधारण तौर पर केवल 17 मिनट में संपन्न हुआ। 7.0 मैग्नीट्यूड के भूकंप के भीषण झटके से हिला तुर्की। कंपन की वजह से इजमिर शहर में करीबन 20 इमारतें हुई तहस-नहस। इस शक्तिशाली भूकंप की आहट पड़ोसी देशों तक भी पहुंची और इसी बीच ग्रीस ने अपने 45,000 नागरिकों को समुद्री तट से दूर रहने की दी सलाह। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में गुजरात के दाहोद में और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2 जोड़ों की दहेज रहित शादी संपन्न हुई। इस शादी में न हल्दी थी और न ही मेहंदी और न ही था कोई डीजे बैंड या बाजा। यह विवाह बिना किसी फिजूल खर्ची के साधारण तौर पर केवल 17 मिनट में संपन्न हुआ। आज की खबरों की खबर में बस इतना ही। अब अगले रविवार नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं।